अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा बाबर है। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो जो है हम उस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ मुतारिफ़ करवाने लगी हूँ। बेहतरीन प्रोजेक्ट है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़, फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़। जिस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे वो एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस से भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी कर सकते हैं। क्योंकि वो हर तरह से एक क्लियर प्रोजेक्ट है, हर तरह से जो है उनकी लैंड क्लियर है, NOC उनका क्लियर है और जो उनकी डेवलपमेंट है उनका काम भी काफ़ी अच्छा जो है वो बेहतरीन चल रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करी हूँ उसका नाम है हॉक्स मेलबर्न सिटी। तो ये जो सोसाइटी है ये एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है। आज हम इस सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे, इसके NOC पे कि कहाँ से अप्रूव्ड है, क्या NOC नंबर है या नहीं है, लोकेशन के हवाले से एंड रेट्स के हवाले से। बात करते हैं अगर सबसे पहले हम NOC की। तो NOC जो है मैं समझती हूँ RDA हो, CDA हो, इनसे NOC लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास लैंड भी है, जो कि डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी बेहतर है, लेकिन वो NOC नहीं ले सक रहे किसी भी अथॉरिटी से। तो लेकिन ये जो सोसाइटी है इनका NOC जो है वो क्लियर है फ्रॉम द RDA। आपको स्क्रीन पर जो है इनका RDA नंबर जो है वो शो हो रहा है, NOC नंबर शो हो रहा है। अभी जो है वेबसाइट पर भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ कि ये RDA नंबर जो है इनके पास अवेलेबल है। तो NOC के हर मामले से ये क्लियर हैं। RDA से जो इन्होंने NOC लिया हुआ है वो है 1260 कनाल का। 1260 कनाल पे इनका जो NOC है वो क्लियर है। बाकी इन्होंने आगे जो मज़ीद फर्दर लैंड है वो एक्वायर्ड की हुई है, तो NOC जो है प्रॉपर इनका क्लियर है। मज़ीद अगर हम आगे चलें, बात करते हैं डेवलपर कौन है इनका सोसाइटी का। तो डेवलपर जो है वो AKB टॉप सिटी वाले हैं, जिन्होंने टॉप सिटी को जो है वो डेवलप किया है। अब जो है ये हॉक्स मेलबर्न सोसाइटी को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। किसी भी डेवलपर को अगर हमने अपना माइंडसेट क्लियर करना हो, उनके हम जो है वो पुराने या उन्होंने जो पिछले अपने काम किए हुए हैं या जो चीज़ें उन्होंने डेवलप की हुई हैं हम वो चीज़ें देखते हैं। तो ये जो डेवलपर है ये जो है वो माशाल्लाह से अपना प्रोजेक्ट टॉप सिटी वो डेवलप कर रहा है, अच्छे तरीके से उन्होंने उस पर काम किया है और अब फर्दर जो है वो हॉक्स मेलबर्न को जो है वो डेवलप कर रहा है। फर्दर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं लोकेशन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी के लिए एक समझे आइडियल लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये मेन अगर लोकेशन हम बात करें, मेन चकबेली खान रोड पर जो है ये सोसाइटी लोकेटेड है। इस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट जो है वो DHA फेज़ 3 है। और हम एक्सेस पॉइंट पर बात कर लें कि 0 पॉइंट से कितना हमें टाइम लगेगा या कितना किलोमीटर की ड्राइव पर है, रावलपिंडी सदर से कितने किलोमीटर की ड्राइव है, रवात से और GT रोड से, यहाँ से हम एक्सेस पॉइंट्स देख लेंगे कि कितने कितने किलोमीटर की ड्राइव पर ये जो है वो लोकेटेड है। अगर हम बात करते हैं 0 पॉइंट से, तो 0 पॉइंट से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये सोसाइटी लोकेटेड है। अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी सदर से तो वहाँ से जो है वो 23 किलोमीटर की ड्राइव पर जो है ये सोसाइटी लोकेटेड है। अगर हम बात करते हैं रवात से तो 4.5 किलोमीटर। एंड अगर हम बात करते हैं GT रोड से तो ये अराउंड अबाउट आता है 2.5 किलोमीटर। तो ईजी एक्सेस है। ये सोसाइटी अगर हम इसमें लोकेशन या इसकी मैं बाउंड्री वॉल आपको बताऊं कि ये बिल्कुल जो है RDA एंड CDA की बाउंड्री वॉल पे लोकेटेड है। सामने जो है वो CDA है और जैसे ही उसकी बाउंड्री वॉल ख़त्म होती है RDA स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो है ये सोसाइटी लोकेटेड है। वेरी प्राइम लोकेशन, बेस्ट है लोकेशन, इजी एक्सेसिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है या घर बनाने का सोचता है किसी सोसाइटी में, तो वो सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि आया इसके अराउंड कोई आबादी है या नहीं है। तो ये इसके अगर हम लेफ़्ट एंड राइट देखें तो बेशुमार आबादी है, यहाँ पर डेवलप्ड एरिया है। ये ऐसी जगह पर ये सोसाइटी नहीं बनाई गई
जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे हमें जो है वो लॉन्ग टर्म आबादी के लिए वेट करना पड़े देन हम अपने घर को प्रोसीड करवाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसकी जो है अराउंड सराउंडिंग में जो है वो आबादी ऑलरेडी है और लोग वहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। इससे फर्दर अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी जो है, इसके जो फीचर्स या इसके जो हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी मैप जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सोसाइटी की। जो आपको जो है वो प्लॉट दे रहा है उसका मैप ज़रूर होना चाहिए, मास्टर प्लान ज़रूर होना चाहिए। तो मास्टर प्लान इनका जो है वो अवेलेबल है। उस पर जो है एक हम डिटेल वीडियो एक और बनाएंगे मास्टर प्लान पे, जो कि मैं आपको प्रॉपर जो है वो मास्टर प्लान समझाऊंगी ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी को जो है वो ऊपर ले जाने के लिए और उसकी ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए। एनओसी क्लियर होना चाहिए उनका अथॉरिटी से, प्रॉपर उनके पास एनओसी नंबर होना चाहिए जो कि इनके पास है। लैंड क्लियर होनी चाहिए, इनकी डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ये बड़ा अच्छा बंदा या बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर होना चाहिए। देन इनके पास आगे फर्दर जो है इन्होंने अपनी सोसाइटी के विजन पे मास्टर प्लान रेडी किया है या नहीं किया वो भी इनके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस सोसाइटी के पास अवेलेबल हैं। अगर हम फर्दर आगे चलते हैं, अब रेट्स की बात करते हैं, तो बड़े ही इन्होंने क्या समझ लें कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं मचाई, अपने महदूद से प्लॉट्स की कटिंग को जो है वो प्रोवाइड किया है ताकि वो इजीली उसको डिलीवर कर सके। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, ये 3 कटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो है आपको पेमेंट प्लान शो हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, ये 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है, ठीक है। 5 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 18,75,000 टोटल प्राइस है। डाउन पेमेंट जो है वो 4,68,750 रुपीज़ है। ये डाउन पेमेंट जो है वो 25% से है। मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी जो है वो 18,750 है। बाकी फर्दर इसमें हाफ ईयरली एंड पोजेशन भी इंक्लूड है, लेकिन ये 18,75,000 में सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड है। हाफ ईयरली जो इंस्टॉलमेंट है वो है 90,625 रुपीज़ एंड ऑन पोजेशन जो आपने चीज़ देनी है, जो पैसे देने हैं वो है 1,87,500। ठीक हो गया। इसी तरह से फर्दर आगे बात करते हैं, पेमेंट प्लान शो हो रहा है आपको 10 मरला, इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 35 लाख। 7 लाख से इसकी जो है वो डाउन पेमेंट स्टार्ट है, 35,000 इसकी माहाना किस्त है। 1 कनाल की बात करते हैं तो 67,50,000 का ये प्लॉट है। 13,50,000 इसकी डाउन पेमेंट है, 65,500 जो है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो ये आप लोगों ने जो है वो पेमेंट प्लान देखा है। यही 3 कटिंग के प्लॉट्स इनके पास अवेलेबल हैं। और पॉजिटिव पॉइंट इनके पेमेंट प्लान में ये है कि कोई बंदा विद इन 1 ईयर अपना कब्ज़ा लेना चाहता है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 50% अमाउंट क्लियर करें और विद इन 1 ईयर जो है वो आप अपना कब्ज़ा ले सकते हैं। और जो लोग विद इन 1 ईयर नहीं भी लेना चाह रहे या एट अ टाइम 50% क्लियर नहीं करना चाह रहे, तो उन लोगों को भी फर्दर आगे 2 से 2.5 साल में यह कब्ज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है। जल्दी इन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करना है। ईजी एक्सेस है, एनओसी क्लियर है। हर तरह से ये सोसाइटी जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जो है ये प्रोजेक्ट है। और बाकी हम इनके अगर बुकिंग के प्रोसीजर का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हमने अगर अब बुकिंग करवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इनका जो बुकिंग फॉर्म है वो बुकिंग फॉर्म भी मैं जो है वो आपको शो कर देती हूँ स्क्रीन पर। बुकिंग फॉर्म पर जो है वो बुकिंग हो रही है इनकी, वही सारा फार्मूला है। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें चाहिए, आपका बुकिंग फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा और आगे सोसाइटी में प्रोसीड करवाया जाएगा। तो एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें और अपनी सरमायाकारी को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर बनाएं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनके जो है वो मास्टर प्लान को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।